मेरे बच्चे, अब से तुम जो सोचोगे वह होगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा वैसा होने लगेगा। तुम्हारी उम्मीद से बढ़कर अब तुम्हें मिलेगा। बस बहुत कर लिया तुमने, अपने आप को खा ली। अब तुम्हारे दुखी होने के दिन गए, क्योंकि अब से तुम्हें बस मुस्कुराना ही है। और अभी तुम जब इस संदेश को पढ़ रहे हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान तो होनी ही चाहिए, क्योंकि यह मुस्कान ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी खूबसूरती भी। तो क्या तुम अब तैयार हो अपनी काया को पलटने के लिए? मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी इच्छा के बारे में पूरे दिन सोचते रहते हो और ऐसा तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि जितनी ज़्यादा बार अपनी इच्छा के बारे में सोच लूँगा उतनी ही जल्दी मुझे मेरी चीज़ें मिल जाएगी, या तुम ऐसा सोचते हो? यदि पूरे दिन मेरे दिमाग में मेरी इच्छा ही घूमती रहेगी तो मैं इसे कैसे हासिल कर पाऊंगा? यदि यही सवाल तुम्हारे अंदर भी बार बार आ रहा है तो आज तुम्हें कुछ ऐसा मालूम होगा जो पहले कभी भी देखा ना होगा और सुना ना होगा। और ऐसा करने से ही तुम अपनी इच्छा को बहुत जल्दी आकर्षित करेंगे। जो काम आपके इतने दिन पहले पूरी नहीं हुई वह पूरे होने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें इसे समझना पड़ेगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलन में करके अपनी चीज़ों को आकर्षित करना है। इसे एक उदाहरण से समझो, जैसे कि तुम्हारे पास 100 रुपये है और 100 रुपये पूरे के पूरे किसी और इंसान को दे देते हो, किसी और चीज़ में अपनी पूरी ऊर्जा दे देते हो, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम पूरी तरह खाली हो जाओगे। इसलिए तुम्हें अपनी ऊर्जा के साथ उस चीज़ की ऊर्जा को भी एक करके अपनी इच्छा को आकर्षित करना है। जब तुम पूरे दिन किसी और इंसान के बारे में सोचते हो या किसी और चीज़ों के बारे में बस सोचते ही जाते हो, या अपनी इच्छा के बारे में पूरे समय सोचते रहते हो, तब तुम कैसा महसूस करते हो? तब तुम खुद भी नहीं जानते और तब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो। एक खाली इंसान की तरह अपनी इच्छा के बारे में पूरे दिन विचार करते रहते हो। यदि तुम इन चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले एक बात को गांठ बांध लेनी है, और वह बात हर चीज़ों पर लागू होती है। चाहे अपने रिश्ते को अच्छा करना चाहते हो, चाहे पैसा को आकर्षित करना चाहते हो, चाहे कुछ खास आकर्षित करना चाहते हो या अपनी नौकरी को आकर्षित करना चाहते हो, तुम्हें सबसे पहले इस बात को समझना है कि वह चीज़ जिसे तुम चाहते हो, तो तुम्हें समझना है कि वह चीज़ें तुम्हें भा रही है, वह इंसान जिसे तुम याद कर रहे हो। वह इंसान तुम्हें याद कर रहा है, वह पैसा का ऊर्जा जिसे तुम चाहते हो,
तो तुम्हें महसूस करना है कि पैसा तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हें ऐसा महसूस करना है जो चीज़ें तुम चाह रहे हो वह चीज़ें तुम्हें चाहती है। जब इस तरह से अपनी ऊर्जा उन चीज़ों में देने लग जाते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से दूसरी तरफ परिवर्तन हो जाती है। तुम्हारी परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ पर आप 100% ऊर्जा अपने ऊपर दे रहे हो, मतलब बीच में कौन खड़ा है? तुम खड़े हो। अब यहाँ से तुम्हारी जो पूरी ऊर्जा है वह किसी और इंसान के पास नहीं जा रही है। वह ऊर्जा तुम्हारे पास ही आकर तुम्हारे चीज़ों को भी लेकर आ रही है। बस सही तरीके से अपनी चीज़ों पर विचार करते हैं, तब वह विचार की शक्ति, उस शक्तिशाली विचार की शक्ति तुम्हारी हर वह चीज़ों को तुम्हारे जीवन में ले आती है। जिसे तुम बार बार याद करते हैं, जिसके लिए कभी कभी तरसते भी हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा कि कैसे अपनी चीज़ों के बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर एक शक्तिशाली भावना होगी, जहाँ पर सही शब्द होंगे और जहाँ पर सही भावना होगी, तब वह चीज़ें तुम्हारे जीवन में बहुत ही जल्दी तरीके से आकर्षित होगी। तुम्हें बस इस चीज़ को ही अपने जीवन में लागू करना है, अपनी इच्छा के ऊपर से लागू करना है, अपनी चीज़ों के ऊपर से लागू करना है। जब इसे तुम सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओगे, तब हर चीज़, वह चीज़ जिसे तुम आकर्षित करना चाहते हैं और उसे पूरा होने में बहुत समय लग रहा है, तब वह चीज़ भी फटाफट से तुम्हारे जीवन में आने लग जाएंगे। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। आज मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। मेरे बच्चे, जब भी ऐसा लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई भी विकल्प मेरे लिए नहीं बचा है, तो हमेशा एक बात याद रखना है कि यह वही पल है जहाँ से तुम्हारी जिंदगी एक नई मोड़ लेने वाली है। मेरे बच्चे, सफलता केवल 3 शास्त्रों से ही प्राप्त होते हैं: धर्म, बुद्धि और साहस। मेरे बच्चे, सोचिए, यदि कोई पक्षी अपने पहले उड़ान भरने से पहले यह सोच ले कि मुझे नहीं उड़ना, यदि मैं गिर गया तो, मुझे चोट लग गई तो, यदि वह पक्षी भय के कारण प्रारंभ ही ना करे, प्रयास ना करे, तो क्या कभी वह उड़ना सीख पाएगा? कदापि नहीं। यही तुम्हें सीखना है। प्रारंभ करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम प्रारंभ नहीं करते हैं तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हो सकता है प्रारंभ करने के पश्चात तुम गिर जाओ। बार बार नीचे गिरो, किंतु निरंतर प्रयास करोगे तो एक ना एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ बहुत ही खास बताने वाली हूँ। तुम लगातार बहुत ज़्यादा चल रहे हो। चलते चलते ना जाने कितने दूर आ गए हो। तुम कभी कभी बहुत ज़्यादा थक भी जाते हो।
यह सोचकर कि शायद रास्ता अभी और लंबा है, मंजिल अभी और दूरी पर है, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो। जब भी तुम्हें रोना आता है तो तुम खुद को सहारा देते हो, और जब तुम बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो तब तुम अपने साथ अपनी खुशियाँ मनाते हो। जब तुम थक जाते हो तब खुद को समझाते हो, और जब तुम्हारा मन दुखी हो जाता है तब खुद को संतुलित करते हो। यह तुम्हारे अंदर का ईश्वर है। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है, चाहे मनुष्य अच्छा कर्म करे चाहे वह बुरा कर्म करे। उसकी अंदर की आत्मा ईश्वर से कहीं ना कहीं संपर्क में होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है और तुम खुद को अपना ही मित्र बना बैठे हो, और यह एक बहुत बड़ा संकेत है, एक बहुत बड़ी पहचान है कि तुम्हारे अपने जीवन में अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम इतने आगे जाओगे कि तुम स्वयं नहीं समझ पाओगे कि चलते चलते मैं अपने जीवन में कहां से कहां पहुंच गया हूं। मैं कहां था और कहां आ गया हूं। आज मैं कितना खुश और सुखी हूं। तुम समझोगे कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे दोनों हाथ खाली थे, परंतु जब मैं यह संसार से जाने लगूंगा तब मेरे पास इतना सारा रहेगा कि लोग हैरान हो जाएंगे और सभी कहेंगे कि आपने इतना सारा धन अर्जित कैसे किया। इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। इस पूरे संसार का नियम यही है। यह सृष्टि तुम्हें कमाने के लिए मिली है। तुम्हें अच्छे कर्म करना है, अच्छे फल कमाना है। तुम्हें इतना कमाना है कि धन से, बल से, अच्छे गुणों से पूरा हो जाओ। तुम्हें आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरी पूरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जो होगा सब तुम्हारे हित में ही होगा।